कभी YouTube पर स्क्रॉल करते हुए ऐसे वीडियो देखे हैं जिनके टाइटल होते हैं लेटेस्ट हॉलीवुड मूवी 2025। सोचा है ये आते कहाँ से हैं? आज हम एक ऐसे ही वीडियो की परतें खोलने वाले हैं जो सच कहूँ तो काफी अजीब है, मजेदार है और डिजिटल दुनिया का एक बड़ा राज भी खोलता है। तो सबसे पहले इस टाइटल को ही देख लीजिए, कॉल ऑफ ड्यूटी 2025 लेटेस्ट हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फुल एक्शन मूवी। मतलब कितने बड़े बड़े वादे हैं। इसे देखकर तो यही लगता है कि अंदर जबरदस्त स्पेशल इफेक्ट्स, दमदार एक्शन और एक महंगी प्रोडक्शन वाली फिल्म होगी। पर क्या सच में ऐसा है? जैसा कि इंटरनेट पर अक्सर होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर ये एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर नहीं है तो फिर आखिर है क्या? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या ये सच में एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर है? इसका जवाब हमें फिल्म के पहले ही सीन में मिल जाता है। आप एक एक्शन फिल्म देखने बैठे हैं और शुरुआत होती है फिलॉसफी से। फिल्म किसी धमाके से नहीं बल्कि इस सवाल से शुरू होती है, मैं एक मिलिट्री राइटर हूं, मैं अक्सर सोचता हूं कि न्याय आखिर है क्या? ये किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का ओपनिंग सीन तो बिल्कुल नहीं लगता। और जब एक्शन आता भी है तो डायलॉग सुनकर थोड़ी हंसी आ जाती है। सुनिए, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। और फिर विलन का जवाब, तुम अपने लोगों के लिए बेकार हो, तुम एक भयानक मौत मरने वाले हो। ये इतना अजीब और रोबोटिक लगता है कि सीरियस होने की जगह मजाकिया लगने लगता है। चलिए अब कहानी पर आते हैं, या जो भी इसे कहानी कह सकते हैं। दूसरा भाग मिशन का खुलासा। और जैसा कि हम देखेंगे, ये ऑपरेशनल केओस यानी कि पूरी तरह से गड़बड़ी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कागज पर मिशन बड़ा नेक और सीधा साधा लगता है। टीम को इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन के लिए खाना, बीज और वाटर प्यूरिफायर जैसी जरूरी चीजें पहुंचानी है। एक सिंपल और जरूरी काम है ना? लेकिन ये नेक मिशन शुरू होते ही बिखर जाता है। दोपहर 12 बजे ये लोग निकलते हैं और सिर्फ 30 मिनट में गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है। फिर एक चेकपॉइंट पर असली सैनिक नहीं बल्कि गैंगस्टर्स मिल जाते हैं। और गोलीबारी के बाद क्या होता है? टीम वोटिंग करती है कि मिशन पर आगे जाना भी है या नहीं। ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन कम और कॉमेडी स्केच ज्यादा लगता है। किसी भी मिशन की रीड होती है उसकी टीम, और ये टीम, खैर ये तो अपने आप में ही एक आपदा है। चलिए टीम के इन अजीब किरदारों को थोड़ा समझते हैं। टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दो बड़े बड़े ईगोज की टक्कर। एक तरफ है कैप्टन गाओ, जो टिपिकल मैं तुम्हारा लीडर हूं, दोस्त नहीं वाले बॉस हैं। और दूसरी तरफ है एक नया मेंबर जो खुद को सबसे बेस्ट मानता है और कैप्टन की अथॉरिटी को ही चैलेंज करता है। अब जब लीडर ही आपस में लड़ रहे हों तो मिशन का क्या होगा? टीम में प्रोफेशनलिज्म की कितनी कमी है ये इन डायलॉग से साफ पता चलता है। तुम बेवकूफ कोरियन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये किसी प्रोफेशनल सोल्जर की बातचीत नहीं लगती, बल्कि स्कूल के प्लेग्राउंड में बच्चों की लड़ाई जैसी लगती है। और अगर आपको लग रहा था कि सिर्फ ईगो और लड़ाई झगड़ा ही प्रॉब्लम थी, तो रुकिए, बाद में पता चलता है कि टीम के दो मेंबर असल में गद्दार हैं। ये टीम तो शुरू से ही फेल होने के लिए बनी थी। अब हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे मजेदार और शायद सबसे अजीब हिस्से पर आते हैं। चौथा भाग, स्नाइपिंग का दर्शन शास्त्र। ये युद्ध के मैदान से मिली कुछ अनोखी सीखों का कलेक्शन है। तो हमें मिलती है ये दार्शनिक सलाह। एक मास्टर स्नाइपर अपने स्टूडेंट को बताता है, देखो ये आग है, ये बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह है, दिल को पानी की तरह होना चाहिए। अब ये सलाह जंग में कितनी काम आती है पता नहीं, पर सुनने में काफी गहरी लगती है। और ज्ञान यहीं खत्म नहीं होता। एक मास्टर स्नाइपर बनने के 3 राज भी बताए गए हैं। पहला, सुई में धागा डालना, जो सटीकता के लिए है। दूसरा, एक पत्थर की तरह बनो जिसमें ना आवाज हो, ना सांस, ना कोई कंपन। और तीसरा, हमेशा एक प्लान बी रखो। ये सुनने में लगभग एक असली ट्रेनिंग मैनुअल जैसा लगता है, बस ये पूरी तरह से बेतुका है। और ये सेक्शन इस गंभीर सोच के साथ खत्म होता है, ये जोश का खेल नहीं है। युद्ध का मतलब है बार बार सहना और भुगतना। फिल्म बनाने वाले साफ तौर पर कुछ गहरा कहना चाह रहे हैं, लेकिन खराब एग्जीक्यूशन की वजह से ये सब मजाक बनकर रह जाता है। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि ये कोई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर नहीं है, कहानी में कोई लॉजिक नहीं है और किरदार तो और भी अजीब है। तो फिर सवाल उठता है कि ये है क्या? अब हम असली कहानी पर आते हैं। ये सिर्फ एक खराब फिल्म नहीं है, ये YouTube की विशाल कंटेंट मशीन का एक प्रोडक्ट है।
तो देखिए, सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये असल में किसी और देश की फिल्म है जिसे उसके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से पूरी तरह अलग कर दिया गया है। फिर उस पर बहुत ही खराब क्वालिटी की इंग्लिश डबिंग की गई और आखिर में कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा एक क्लिकबेट टाइटल चिपका दिया गया। और ऐसा कंटेंट बनाया ही क्यों जाता है? इसका जवाब है यूट्यूब की इकोनॉमी। एक क्लिकबेट टाइटल उठाओ, किसी दूसरे देश की कोई सस्ती फिल्म इस्तेमाल करो, उस पर सबसे कम खर्चे वाली डबिंग करवाओ और उसे एल्गोरिथम के हवाले कर दो। यहां मकसद अच्छी कहानी बनाना नहीं है, बल्कि एड रेवेन्यू से जल्दी पैसा कमाना है। और मजे की बात देखिए, फिल्म की आखिरी लाइन अनजाने में अपनी ही कहानी बयां कर देती है। मेरी कहानियां खत्म हो गईं, ये शायद उतनी परफेक्ट ना हो, लेकिन मैं अपनी आवाज इस कहानी के जरिए सब तक पहुंचाना चाहता हूं। ये लाइन उस गुमनाम फिल्म के यूट्यूब पर एक अजीब ब्लॉकबस्टर बनने के सफर को परफेक्टली बयां करती है। तो ये अजीब सा वीडियो हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जब हम कंटेंट के एक ऐसे समंदर में है जिसे एल्गोरिदम चला रहा है, तो हम असली और नकली के बीच फर्क कैसे करें? कौन सी कहानियां सच में मायने रखती हैं और कौन सी सिर्फ हमारा ध्यान खींचने के लिए बनाया गया शोर है?